हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ क्लासेज में। दोस्तों, मैं हूं रोहन। आज के इस वीडियो में हम विभाज्यता की जांच का नियम जानेंगे। दोस्तों, विभाज्यता आपको पूछ देता है, कोई संख्या दे दिया रहेगा, आपको कहेगा ये किससे विभाजित होगा पूर्णतः, तो इसमें थोड़ा समय की बचत होगी। इसके लिए ये कुछ 11 तक हम विभाज्यता का नियम लेकर आए हैं ताकि आपको समय बचे। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों कि यह नियम से बहुत अच्छी बात है कि आप भाग देकर देखते हैं। दोस्तों, इससे ज़्यादा का यदि 11 के बाद यदि आप कोई नियम जानते हैं तो आपको हम सबसे अच्छा सॉल्यूशन बताते हैं कि आप भाग देकर ही उसको समझ लीजिए। भाग देकर आप उसको ठीक से समझ पाइएगा। दोस्तों, भाग देकर ही देख लीजिए ताकि कोई दिक्कत न रहे। 11 तक आपको सिंपल है, ताकि आपको 11 तक एकदम आसान है। लेकिन इसके बाद यदि कोई नियम आपको कहीं से आप पढ़ते हैं या कहीं से कोई बताता है तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि उसको भाग देकर ही, उस संख्या में उससे भाग देकर देख लीजिए कि क्या पूर्णतः भाग होता है कि नहीं। दोस्तों, आइए देखते हैं, एक एक करके हम 11 तक चलेंगे। सबसे पहले हम 2 का देखें तो 2 का कहता है कि दोस्तों किसी संख्या के इकाई स्थान पर, किसी संख्या के इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8, इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहेगा तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। दोस्तों, 2 से विभाजित हो जाएगा तो आप देख लीजिए, जैसे 3 6 3 4। ये देखिए दोस्तों, इसके इकाई स्थान पर 4 है तो इसमें क्या कर रहा है, 4 है, तो यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, इसका एक और नियम क्या हम देख लेते हैं कि यदि इकाई स्थान वाला, इकाई स्थान से, इकाई स्थान पर 0 हो और चाहे कोई दूसरी संख्या ऐसा हो जो 2 से विभाजित हो जाए, मतलब इस सब तो 2 से विभाजित हो ही जाता है, तो आप सीधे इतना समझ लीजिए कि इकाई स्थान पर या तो 0 हो, जैसे 300, इसके इकाई स्थान पर 0 है, या उसके इकाई स्थान पर जो संख्या हो वो 2 से कट जाए तो वह 2 से विभाजित हो जाएगा। ये भी नियम है दोस्तों, और ये भी नियम है। ये बहुत अच्छा पुराना नियम है, हर बुक में आपको मिल जाएगा। 0 2 4 6 8 रहे तो 2 से विभाजित हो जाता है। अब आइए दोस्तों, 3 का नियम समझते हैं। 3 से विभाजित होने का क्या नियम है। 3 से विभाजित होने का नियम कहता है कि जितना संख्या दिया हुआ है ना, इसको जोड़िए, इसके प्रत्येक अंक को जोड़िए, और वो जो अंक आएगा यदि वो 3 से कट जाता है पूरा पूरा तो उस संख्या पूरा पूरा 3 से कट जाएगा। देखिए, इसको जोड़िए तो 6 और 3 9, और 9 और 3 12, और 12 और 4 16, 16 नहीं कटेगा 3 से। आई के आगे में 16 और 2 18। दोस्तों, इसके आगे 2 दे देते हैं। और देखिए 6 और 3, 6 क्या है, 3 + 6 + 3 + 4 + 2, ये ना, इसमें 3 6 3 4 2। देखिए 6 3 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 और 2 18। अब देखिए दोस्तों, ये जो 18 है, क्या ये 18 3 से कट जाता है, तो जरूर कट जाता है। देखिए 3 से कट गया तो इसका मतलब ये पूरा संख्या, ये पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। दोस्तों, 3 का नियम आप समझ गए कि प्रत्येक अक्षर को जोड़ के, प्रत्येक अंक को जोड़ के यदि उसका जोड़ यानी उसका योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह 3 से कट जाएगा। दोस्तों, 3 का नियम आप समझ गए। यही जो नियम 3 में है वही नियम 9 में लागू होता है। दोस्तों, 9 का भी यही हाल है कि आपको जोड़िए, और यदि इसका योगफल 9 से कट जाएगा तो देखिए दोस्तों, 9 से ये 18 कट गया ना तो ये कट जाएगा, तो ये पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। यही नियम इसका भी है, मतलब अंक के जोड़ के यदि उसका योग
3 से कट जाए तो वो 3 से विभाजित है, और 9 से कट जाए तो वो 9 से विभाजित है। तो तीनों का समझ गए और 9 का समझ गए दोस्तों, ये हो गया। ये दोस्तों 4 का देखते हैं। देखिए दोस्तों 4 का कहता है कि अंतिम से दो अंक, 2 अंक। दोस्तों 4 का कहता है कि अंतिम से 2 अंक, अंतिम से 2 अंक या तो 0 हो, 2 गो 0 हो, या कोई ऐसी संख्या हो जो 4 से कट जाए। तो 4 से कट जाए मतलब क्या, 4 का गुणज हो। 4 का संख्या ले लेते हैं, जैसे दोस्तों 316। 316 में क्या है, लास्ट में जो 16 है, लास्ट के 2 गो अक्षर, लास्ट के अंतिम का 2 गो अंक लेंगे दोस्तों, अंतिम से 2 गो अंक, चाहे कितनों बड़ा ले लीजिए, कितनों बड़ा ले लीजिए, लास्ट से 2 गो अंक लेना है। यदि आप यहाँ पे 64 लिख दीजिए तो 64 हो, लास्ट से 2 गो अंक लेना है। यदि लास्ट से 2 गो अंक 4 से कट जाता है तो ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। आप समझिए, या तो 2 गो 0 हो, या लास्ट से जो 2 गो अंक हो वो 4 से कट जाए तो वो 4 से पूरा पूरी कट जाएगा। जो 4 का जो नियम कहता है कि या तो लास्ट में 2 गो 0 हो, या जो बचेगा, या जो 2 गो और जो अंक हो 4 का गुणज हो, 4 का गुणज हो। या तो लास्ट से अंतिम से 2 गो अंक जो हो, या 2 गो 0 हो, या 4 के गुणज हो, तो वो 4 से कट जाएगा पूरा पूरी तरह। दोस्तों 4 से आपने देख लिया। अब यही नियम जो है वो 8 में भी काम करता है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। देखिए दोस्तों, इसमें कहता है अंतिम से 3 अंक, तीन अंक, या तो 3 गो 0 हो, या जो भी संख्या हो, या जो भी संख्या हो वो 8 से कट जाना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, जैसे 6, 3, 9, ये देखिए 16 ले लेते। तो देखिए अंतिम से ये 3 गो अंक लेंगे, अंतिम से 3 गो अंक। तो अंतिम से 3 गो अंक में कते आ रहा है, खाली 16 है। तो ये 16 क्या है, 8 से कट जाएगा, मतलब ये पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। अब देख लीजिए, अब 63, 100, 1000 ले लीजिए, 63,000। तो इसके अंतिम में 3 गो 0 है, तो इसका मतलब ये 8 से कट जाएगा दोस्तों, इसका मतलब 8 से कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों 5 से विभक्ति का क्या नियम कहता है। 5 से विभक्ति का नियम कहता है कि इकाई स्थान पर इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो। दोस्तों 5 से कटने का नियम है, पूर्ण कटने का नियम है कि या तो इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो। तो देखिए, या तो इकाई जैसे 525 लीजिए, तो 525 ही 5 से कट जाएगा, कहला कि इकाई स्थान पर 5 है। अब यहीं पे आप 250 ले लीजिए, तो 250 के भी इकाई स्थान पर 0 है, 0 है दोस्तों, तो 5 से ही कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6 से विभाजित होने का क्या नियम है। 6 से विभाजित होने का नियम है कि सम संख्या हो जो 3 से विभाजित हो जाए, जो 3 से विभाजित हो जाए। जो 3 से विभाजित हो दोस्तों, सम संख्या यानी कोई ऐसा सम संख्या हो जो 3 से विभाजित हो। तो 3 से विभाजित का क्या नियम कहता है कि सभी अंकों का जोड़ आना चाहिए जो 3 से कटना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसके लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये सम संख्या है। इसी से यही एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। इसके लास्ट में 2 है तो इसका मतलब ये सम संख्या है। सम संख्या इसको जोड़िए, 3 और 6 9, और 9 और 3 12, 12 और 4 16, और 16 और 2 18। 18 क्या 3 से कट जाएगा, तो कट जाएगा दोस्तों, 3 से कट जाएगा।
तो इस सम संख्या यदि 3 से कट जाए तो वो 6 से कट जाएगा। दोस्तों यही नियम है कि यदि सम संख्या हो, कोई सम संख्या हो और वो 3 से कट जाए तो वो 6 से भी कट जाएगा। और दोस्तों 7 से विभाजित का कोई नियम नहीं है। दोस्तों 7 से विभाजित होने का कोई नियम नहीं है। 7 से आपको भाग देकर ही देखना पड़ेगा कि कौन विभाजित होगा। और 10 से विभाजित का नियम जानते ही हैं दोस्तों कि लास्ट में यदि एगो 0 हो तो वो 10 से कट जाएगा। 11 से कटने का नियम समझिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने एक संख्या लिया है, इसी पर हम आपको बताएंगे 11 से कटने का नियम। दोस्तों 10 से तो 0 हो गया, 11 से कटने का नियम बता रहे हैं दोस्तों। 11 से कटने का नियम कहता है कि जो संख्या दिया रहे उसके सम वाला का जोड़, मतलब देखिए 2 और बाद 8 उसके बाद 1, मतलब एक खून को छोड़ छोड़ के सम स्थान पर, उसके बाद फिर विषम स्थान पर। देखिए ये एक खून को छोड़ छोड़ के शुरू से 1, इसका मतलब 2, उसके बाद 8, उसके बाद 1, यदि और रहेगा तो और भी आगे। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा इसका जोड़ और जो बाकी बचा है, जो एक खून को छोड़ छोड़ के एक एक बीच बीच में छोड़ छोड़ के जो बचा है, तो देखिए 8 और 2 10, 1 11, 11 हुआ ना, इसका 11 हुआ। अब इसके बाद जोड़िए ये जो बचा हुआ है एक खून को छोड़ छोड़ के, तो 3 और 4 7, आपको दिख रहा होगा दोस्तों 3 और 4 7 और 7 और 4 11, 11 आया। इसी के लिए यही कहता है दोस्तों, या तो ऐसे जो एक खून को छोड़ छोड़ को गने हैं और फिर एक खून को छोड़ छोड़ के गने, वो दोनों का जोड़ का अंतर या तो 0 आना चाहिए। ये जोड़ जैसे 11 में से 11 जाएगा तो 0 आना चाहिए, या कोई ऐसा संख्या आना चाहिए जो 11 से कट जाए तो वह 11 से विभाजित हो जाएगा। दोस्तों आप समझ रहे हैं? नहीं समझे तो एक बार फिर से समझिए दोस्तों। वैसी संख्या देखिए, यदि संख्या के एक एक छोड़ छोड़ के, देखिए 1 2 है, उसके बाद एगो छोड़े 8 है, उसके बाद एगो छोड़े 1 है, ये तीनों को जोड़ लिए तो 11 हुआ। फिर उसके बाद देखिए 3 है, उसके बाद 4 है और 4 है, मतलब एक एक को छोड़ छोड़ के जोड़ने के बाद उसका अंतर, उसका घटाव जो आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए या कोई ऐसी संख्या आना चाहिए जो 11 से कट जाए। 11 से कट जाएगा तो भी हो जाएगा, वो 11 से विभाजित हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है, यदि हमने आपको अच्छी तरीका से इसको विभाजित का जांच का नियम समझा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सब एनटीपीसी के तैयारी के लिए है दोस्तों, एनटीपीसी का तैयारी ही करवाएंगे, आएंगे क्वेश्चन पर भी आएंगे। पहले छोटी छोटी बात हम समझ लेते हैं।